हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण बातें महाभारत से जुड़ी। आई तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उसकी जीत को सुनिश्चित किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग गीता का पाठ करते हैं। ऐसे में यदि आपके घर में गीता रखी हुई है तो ऐसे में आपको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। भगवद गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए ही अर्जुन सही और गलत के बीच का अंतर कर पाया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति आदि राज छिपा है। इसके नियमित पाठ से जीवन की हर समस्या को हल किया जा सकता है। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। गीता पाठ के नियम। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हमेशा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद एक आसन पर बैठ जाएं और लकड़ी से बनी पूजा चौकी या काठ पर रखकर गीता का पाठ करें। ध्यान रखें कि कभी भी जमीन पर या हाथ में रखकर गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गीता को हमेशा लाल कपड़े में लपेटकर रखें और पाठ के दौरान ही खोलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवत गीता का अध्याय बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा अध्याय पढ़ने के बाद ही गीता को बंद करें। गीता को घर में रखने और इसका पाठ करने से जुड़े कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्थान पर आप गीता रख रहे हैं वह स्थान एकदम साफ होना चाहिए। गंदे हाथों से बिना नहाए या मासिक धर्म में गीता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, बस आपको अपनी स्वच्छता और शुद्धता का ख्याल रखना होगा। भगवद गीता पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी मार्गदर्शक विष्णु के अवतार कृष्ण के बीच संवाद की एक कथात्मक रूपरेखा पर आधारित है। पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में होने वाली हिंसा और मौत के बारे में सोचकर निराश हो जाता है और भावनात्मक रूप से दुविधा में पड़ जाता है। 3 यह सोचते हुए कि क्या उसे युद्ध छोड़ देना चाहिए, अर्जुन कृष्ण की सलाह लेता है, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवद गीता का गठन करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। 4 कृष्ण अर्जुन संवाद में आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नैतिक और नैतिक दुविधाओं और दार्शनिक मुद्दों को छुआ गया है जो अर्जुन के सामने आने वाले युद्ध से कहीं आगे जाते हैं। 1, 5, 6 युद्ध के मैदान में पाठ की सेटिंग को मानव जीवन के संघर्षों के रूपक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। ईश्वर की उपनिषदिक अवधारणाओं को सारांशित करते हुए गीता प्रत्येक प्राणी के भीतर एक व्यक्तिगत स्व आत्मान और सर्वोच्च स्व ब्राह्मण के अस्तित्व को दर्शाती है। नोट 1 राजकुमार और उसके सारथी के बीच संवाद की व्याख्या मानव स्व और भगवान के बीच एक अमर संवाद के रूपक के रूप में की गई है। नोट 2 वेदांत के टीकाकारों ने भगवद गीता में आत्मा, व्यक्तिगत स्व और ब्रह्मा, सर्वोच्च स्व के बीच संबंध के बारे में अलग अलग धारणाएं पढ़ी। अद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्मा के गैरद्वैतवाद की पुष्टि करता है। 7 विशिष्टाद्वैत आत्मा और ब्रह्मा के संबंधित लेकिन कुछ पहलुओं में भिन्न होने के साथ योग्य गैरद्वैतवाद पर जोर देता है, जबकि द्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्मा के पूर्ण द्वैत की घोषणा करता है। नोट 3, 6, 8 हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवद गीता भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि ऋषि वेद व्यास ने उन्हें बताया था। भगवद गीता धर्म, आस्तिक, भक्ति और मोक्ष के योगिक आदर्श के बारे में विभिन्न हिंदू विचारों
10 8 में सांख्य योग दर्शन के विचारों को शामिल करते हुए ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग को शामिल किया गया है। 9 वेद 1 9 4 भगवद गीता सबसे प्रतिष्ठित हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। 12 और इसका अद्वितीय अखिल हिंदू प्रभाव है। 13 14 यह वैष्णव परंपरा का एक केंद्रीय पाठ है और प्रस्थानत्रयी का हिस्सा है। भगवद गीता पर इसके सार और अनिवार्यताओं पर अलग अलग विचारों के साथ कई टिप्पणियां